कहानी वाला आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। हरिराम एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सारी दवाइयों की उसको अच्छे से समझ थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है। वह इस व्यवसाय को बड़ी सावधानी और बहुत ही निष्ठा से करता था, परंतु उसे भगवान पर भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। उसका मानना था कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है, और वह जरूरतमंद लोगों को दवा निःशुल्क भी दे दिया करता था। और समय मिलने पर वह मनोरंजन हेतु अपने दोस्तों के संग दुकान में लूडो खेलता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई नहीं था। फिर क्या, दोस्तों को बुला लिया और सब दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का वहाँ दुकान में दवाई का पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरिराम लूडो खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए उस लड़के पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए इस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। उस लड़के की पुकार सुनकर लूडो खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई देने के लिए जैसे ही उठा ही था कि अचानक बिजली चली गई। अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। दवा के पैसे देकर लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। अंधेरा होने के कारण खेल बंद हो गया और दोस्त भी चले गए। अब वह दुकान को जल्दी से बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी लाइट आ गई, और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई समझकर उस लड़के को दिया था वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की विश्वसनीयता पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोच सोचकर तड़पने लगा। यदि वह यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को पिला दी तो वह अवश्य मर जाएगी। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार श्रद्धा से उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके श्री बांके बिहारी जी का छोटा सा चित्र दुकान के उद्घाटन के वक्त लगा दिया था। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरिराम से श्री बांके बिहारी को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, वह हर जगह व्याप्त हैं, और श्री बांके बिहारी जी में हर बिगड़े काम को ठीक करने की शक्ति है। हरिराम को यह सारी बातें याद आने लगीं। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए कुछ बोलते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार दुकान के कोने में रखी उस धूल भरी श्री बांके बिहारी जी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। हरिराम का रोम रोम कांप उठा। पसीना पहुँचते हुए उसने शांत होकर धीरे से कहा, क्या बात है बेटा? लड़के की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था। घर के निकट पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। हरिराम हक्का बक्का रह गया। क्या यह सचमुच श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरिराम ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यह लो, दवाई लो। पर मेरे पास पैसे नहीं है, उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ वहाँ से खुशी से चला गया। हरिराम की आंखों में अविरल आंसू की धार बह निकली। श्री बांके बिहारी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी छाती से पहुंचने लगा और अपने माथे से लगा लिया। जय जय श्री राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।